फिलहाल क्या लगता है ज़ैगम साहब, अदलिया से खाइफ हुकूमत ने 26वीं तरमीम कर ली, सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ जेल में है, पीटीआई अमली तौर पर तकसीम का शिकार है, मईशत में बेहतरी के आसार हैं। क्या कोई और भी चैलेंज है जो सामने आ सकता है? वजीर आजम भी शहबाज शरीफ साहब हैं। अब देखिए, वजीर आजम साहब जो बात कर रहे हैं, जो उन्होंने बयान दिया और आपने सुनाया, वो तो ऐसे लगता है कि अपने आप से मुखातिब हैं और अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। तो आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? कोई तो उनके दिल में महूम खौफ है ना, उनको खतरा महसूस हो रहा है ना कि इस तरह की तसल्लियां वो अपने आप को दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान में देखें, जून 2004 में जिस दिन ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वज़ीर आज़म पाकिस्तान की छुट्टी हुई थी, उस दिन ज़फ़रुल्लाह खान जवाली के अलावा सारे पाकिस्तान को पता था कि आज इनकी छुट्टी हो रही है। उनसे सहाफ़ी सवाल कर रहे थे कि सर आज आपकी छुट्टी हो रही है, और वो हैरान हो रहे थे कि ये सहाफ़ियों ने आज क्या खा लिया है, क्या पी लिया है। इमरान खान की तो बात हुई, वो मनतों मुरादों वाला बच्चा जिसके लिए ये मन्नत मानी गई थी कि तमाम सियासी जमातों को काले बकरे बनाकर इस पे कुर्बान कर दिया जाएगा जब ये हुकूमत में आएगा, और 10 साल का पक्का बंदोबस्त था। इमरान खान के फरिश्तों को भी उस वक्त खबर नहीं थी जब एक मीडिया ओनर ने कहा था कि तू तो गया, और इमरान खान ने उस मीडिया ओनर को पकड़ के बंद कर दिया था कि तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तो अब यहां पक्का बैठा हूं। भुट्टो साहब की मजबूत जो कुर्सी है वो तो अब एक ईडीएम बन चुका है, कहावत बन चुकी है कि आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है। देखिए, जहां खेल के ज़ाब्ते तय ना हो वह खेल किसी वक्त भी बिगड़ सकता है। सर क्यों ज़ाब्ते तय नहीं है? आइन मौजूद है इस मुल्क में, ज़ाब्ते तो तय हैं, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। देखिए, आइन को भी बार बार उठा के फेंका जाता है, आइन से मर्जी की तशरीह भी निकाली जाती है, एक्सटेंड भी किया जाता है, हुक्म अदूली भी की जाती है, 3 महीने के इलेक्शन साल के बाद करा दिए जाते हैं। जब हुकूमत आइन पे अमल दरामद नहीं करना चाहती, जब अदालत की मर्जी होती है तो वो 63A के जरिए से आइन ही नए सिरे से बना देती है, उसके अंदर एक नई शेक डाल देती है। ये तो लिखे खेल की बात है ना, लेकिन जमहूरियतें खाली लिखे खेल पर नहीं चलती, दुरुस्त, वो बगैर लिखे असूलों पर भी चलती हैं जिन पर कोई चलने को तैयार नहीं। और इस शतरंज पर जो हमारे निज़ाम की शतरंज है, इस पर सबसे कमज़ोर मुगरा जो है वो पार्लियामेंट होती है, वो वज़ीर आज़म खुद होता है। ठीक हो गया। तो इस वक्त जो मामला है, देखिए, सियासी जमातों का सबसे बड़ा आसरा अवाम हुआ करते हैं, और जो इस वक्त की ये हमारी हुकूमतें हैं, इनको सबसे बड़ा खतरा ये है कि अवाम इनसे दूर हो गए हैं और दूर हो रहे हैं। नई नस्ल की नब्ज पे इनका हाथ नहीं है, वो इनसे दूर हो चुकी है। इसलिए कि वक्त बदलने के साथ, पूरी नस्ल बदलने के बाद इन्होंने अपने आप को नहीं बदला, लीडरशिप नहीं बदली, पॉलिसियां नहीं बदली, कुछ भी नहीं बदला कि नए वक्त से हम आहंगी नहीं है। ठीक है ज़ैगम साहब, जो नए वक्त से हम आहंगी, लेकिन इनको जो बचा रहा है जी, आखिरी बात मुझे करने दीजिएगा, आखिरी बात करने दीजिएगा कि इनका सबसे बड़ा आसरा खुद इमरान खान है, पीटीआई है। एग्रीड। वो रुस्तम जमान जो सबसे एक वक्त में लड़ना चाहता है, 9 मई से पहले वो अनस्टॉपेबल था, और 9 मई के बाद उसका चांस ही कोई नहीं था। तो इमरान खान को खिलाएं पिलाएं, उन्हें ये चिया सीड भी खिलाएं सुबह नाश्ते में, देसी कुक्कड़ भी खिलाएं, उनके खिलाएं, वही इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक हो गया जी, वो भी पिलाएं जी, ठीक हो गया, वही इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। इफ्तिखार साहब, ये कहिएगा कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद से मुखातिब हैं, अवाम को बता रहे हैं, या सियासी मुखालिफिन को पैगाम है, मगर उनका पूरा पॉलिटिकल प्रोफाइल मुफाहमती है? मैं जिस तरीके से मेरे एक दोस्त ने 1 पेज को सपोर्ट किया है, मैं पाकिस्तान के अवाम के वसी तर मफाद में उस 1 पेज की स्टोरी को और तासर को सपोर्ट करता हूँ। ये एक हकीकत थी, एक हकीकत है, और इस पे कहानियाँ और अफसाने चलाने वालों जो हैं वो असल में पाकिस्तान के पूरे निज़ाम के साथ खिलवाड़ करने की ख्वाहिश रखते हैं। ये 1 पेज आज से नहीं है। सवाल किया गया, माजी में क्या कोई प्राइम मिनिस्टर इस काबिल था कि उसने कुछ
डिलीवर किया हो, तो मैं कहता हूँ कि यस, नवाज़ शरीफ ने अपने दौर में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, लोग महसूस कर सकते हैं। आज शहबाज शरीफ का जो बयान है कि माजी की नज़रें वज़ीर-ए-आज़म क्या ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, ये लफ्ज़ ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद जिस किसी ने भी इस्तेमाल किया, इसका मतलब तो वही जानता होगा नवाज़ शरीफ ने एतमाद का इज़हार किया है। और क्यों शहबाज शरीफ ने, और क्यों ना करे। जो कुछ भी हो रहा है वो पार्लियामेंट में हो रहा है। और जिस खतरे की आप बात करते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो अगर आता है तो बिल्कुल सही है, वो जमहूरियत का हिस्सा होता है। तो उससे डरना, उससे खौफजदा होने का क्या फ़ायदा। और ये सवाल करना कि अवाम बहुत ताकतवर हुए, अवाम हकीकत है और अवाम की वजह से दबाव है शहबाज शरीफ की हुकूमत पर। तो अभी परसों KPK में कुछ इंतखाबात हुए हैं छोटी सतह पर, वहाँ पे तो PTI बुरी तरह पिटी है। तो क्या ये मैं मुख्तलिफ स्टैंडर्ड बना लूँ? मेरे पास आखिरी स्टैंडर्ड तो यही है ना कि अवाम की ताकत का मुजाहरा जो हुआ उसमें तो PTI हैज़ लॉस्ट। मैं मानता हूँ कि तमाम 8 फरवरी के हवाले को पसे पुष्ट भी तो नहीं रखा जा सकता। जी, मैं कहता हूँ आप 1947 के हालात में जो होने वाले वाक़यात हैं, जो कत्लेआम है, उसको भी पसे पुष्ट न डालें और वहीं पे खड़े रहें और उन्हीं बैलगाड़ियों का तस्करा करते रहें जिन पे हमारे बुजुर्गों ने सफ़र किया। हम उन्हीं लाशों की बात करते रहें जो हमने कुएं में फेंकी। हमें आगे जाना है। पर हुकूमत तो 8 फरवरी के इलेक्शन से ही पैदा हुई है ना। ये क्या हुआ? मौजूदा हुकूमत तो हाँ, तो उसका तरीका का आपको क्या एतराज है? मुझे तो कोई एतराज नहीं, मैं तो सवाल जिनको भी सवाल का मतलब एतराज नहीं होता, सवाल का मतलब सीखना भी होता है। मैं आपको सिखाता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ। आप आइन में बिलीव करती हैं? बिल्कुल करती हैं। बिल्कुल। तो आइन में एक इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन में तरीका कार है आपके जो जहन में चीजें डाली गई हैं उनके जवाब का। जाएं उस तरीके कार को इस्तेमाल करें, यही जमहूरी तकाजा है। और इसके अलावा जो गुफ्तगू है वो गैर जमहूरी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस फिर एक फैसला बार बार भेज रहे हैं इलेक्शन कमीशन कर सकते हैं, करें। 8 का फैसला जो है, अब मैं हैरान हूं कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग, 8 वो लोग जो लोगों से मुंतखब होके नहीं आए, उन लोगों के बारे में फैसला करने की सलाहियत का इजहार कर रहे हैं और आप उनको शाबाश दे रहे हैं जो करोड़ों लोगों से दरखास्तों के साथ उन 8 लोगों के पास गए कि हमें इसके ऊपर जवाब दें और वजाहत दें। तो दे दी उन्होंने, वजाहत दे दी, खत्म। वही तो अमल दरामद की बात कर रहे हैं, CCC की बात कर रहे हैं। यू कैन नॉट फोर्स, एक अदारा दूसरे अदारे को फोर्स नहीं कर सकता। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे को फोर्स नहीं कर सकता। और अगर आप ये रवायत डालना चाहते हैं, उस रवायत को मानना चाहते हैं, तो फिर वो खेल होगा जिसका माजी में हम बुरा कहते रहे हैं। क्या ये रवायत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, या मुल्क के निजाम से, स्ट्रक्चर से खत्म हो गई है? क्या चीज? आपका सवाल क्या है? अभी आपने जो कहा कि एक इदारा दूसरे को नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वो खत्म आज तक की तो हमारी रिवायत में मौजूद है। नहीं कर सकता ना, आप जो मर्जी कहें। देखें, अदालत एक इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी एक इदारा है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे ने फैसला करना है मैं तो उसको तस्लीम करूंगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा एक बात पे इतराज लगा देता है, उस इतराज का जवाब देने के लिए सर वो तो उन्होंने डिसाइड करना है। मैं तो सिर्फ आपको ये कह रही थी, वो तो खुद उनसे वजाहत मांगने गए और उन्होंने वजाहत दे दी, उनको जवाब दे दिया। आप मुझे नहीं, आपके सवाल की समझ नहीं आ रही। आपका सवाल क्या? आप खुद सवाल से बाहर निकल गए ना, कहीं और चले गए। मैंने सिर्फ आपके सवाल के जवाब में कहा था कि उस इदारे ने खुद दूसरे इदारे से वजाहत मांगी है और दे दी गई। नहीं है, आप फिर गलत कर रही है। अदारा एक अदारा एक सिचुएशन के बारे में सवाल कर सकता है। हम वापस आ जाते हैं सवाल पर, इदारे को वहीं छोड़ दें, वो जहां जहां नहीं, आपको 3 इदारों को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क्या ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है जो उनका इतना भरपूर मुफाहमती प्रोफाइल है और उसके दाई हैं? पार्लियामेंट बिल्कुल शहबाज शरीफ की, न सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की ज़रूरत है और जमहूरी निज़ाम के लिए ताकत बन सकती है। और इसको ताकत बनाने में हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना होगा। अगर मुल्क मुस्तकम होगा तो रोज़गार के ज़राए पैदा होंगे, गुर्बत कम होगी
और इंसाफ के रास्ते खुलेंगे। ठीक हो गया, तो आपकी बात को कंक्लूड करते हैं जो हमने अपने इब्तदाइये में भी की, और ये उम्मीद रखते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ वो पहले बनेंगे जो अपनी मुद्दत मुकम्मल कर पाएंगे कामयाबी से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ADB की रिपोर्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, पाकिस्तान के बड़े शहर, उनके हालात और हुक्मरानों की तवज्जो निदारत, इस ब्रेक के बाद।